कक्षा 6 प्रश्नावली 1.3 प्रश्न पहला और दूसरा। प्रश्न नंबर 1 का पहला है, यहाँ पर है 730 प्लस 998, इसका व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए इसको हल करना है। व्यापक नियम का मतलब है कि इनको जो है इनके निकटतम सन्निकट मान या सैकड़े, हजार या 10,000 के मान के निकट करके इसको हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 730, तो यहाँ पर जो है इसका ये दाई वाला अंक और यहाँ पर इसके दाई वाले अंक, इन दोनों को देखते हैं। ये जो 30 है तो ये 50 से कम है। ये अंक अगर 50 से ज़्यादा होता तो इसको अगले सैकड़े में बदल देते, लेकिन ये यहाँ पर ये 730 से 50 से कम है तो इसको हम मान लेंगे कि ये है 700। ये है 998, यहाँ पर 98 है तो ये जो है इसको अगले वाले सैकड़े के अंदर बदल देंगे तो यहाँ 9 के बाद ये हो जाएगा 998 है तो ये 1000 के करीब है तो इसको 1000 मान लेते हैं। तो इन दोनों को आसानी से जोड़ा जा सकता है। तो 1000 और 7 ये हो जाएंगे 1700, 1700। इसी प्रकार ये वाली संख्या है। दूसरा बी वाला सवाल है 796 माइनस 314, तो ये 796 है, यहाँ पे 96 है जो कि 50 से ज़्यादा है तो इसको अगले सैकड़े में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 800। और ये संख्या 314 50 से कम है तो इसको मान लेते हैं 300, इसको घटा लेते हैं, 800 में से 300 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 500। इसी प्रकार यहाँ संख्या है 12,904, तो 12,904, तो ये संख्या जो 904 है तो लगभग ये 13,000 के करीब है तो इसको मान लेते हैं, यहाँ पे सन्निकट कर लेते हैं 13,000। और ये है 2,888, यानी कि ये 500 से ज़्यादा है। तो 500 से ज़्यादा है तो अगले वाले 1000 में बदल देंगे इसको तो ये हो जाएगा 3,000, 13,000 3,000 तो मिलके हो जाएंगे ये 16,000। इसी प्रकार यहाँ पर है 28,292, यहाँ पर है 292 292 और यहाँ पर 21,496, तो ये संख्या जो है 292 500 से कम है तो इसको जो है मान लेते हैं कि ये 28,000 है। इसी प्रकार ये संख्या है यहाँ पर 21,496, तो ये भी जो है 500 से कम है तो इसको इसी 1000 में रहने देंगे तो ये हो जाएगा 21,000। लेकिन अगर ये 500 से ज़्यादा होती तब इसको हम 22,000 कर लेते। अब यहाँ पे 28,000 है, यहाँ पर 21,000 है तो यहाँ पर इसको घटा लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7,000। दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं का आकलन कीजिए। तो इसमें दो बार कहा है कि एक बार तो कहा है कि 100 तक सन्निकट कीजिए और एक बार कहा है 10 तक सन्निकट कीजिए। तो 100 तक सन्निकट करने का मतलब है कि सैकड़े वाली संख्या को सन्निकट करना है और 10 तक सन्निकट करने का मतलब है कि इकाई वाले अंक को करना है। दो अलग अलग करना है इसी सवाल को, तो हम पहले 100 वाला करेंगे। 100 तक सन्निकट का मतलब है कि जो इसके लास्ट के 2 अंक हैं ये, इन दोनों अंकों को जो है हम यहाँ पर सन्निकट करेंगे। तो ये जो है 439 है, तो ये 439 से 39 जो है 50 से कम है तो इसको हम करेंगे 400। यहाँ पर ये 334, यही 50 से कम है तो इसको 300 ही करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर है 4,317, तो ये 317 है तो ये 17 जो है 50 से कम है तो इसको 4,300 लिखेंगे। इन तीनों को जो है यहाँ पर जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपके 4,300, ये 300 और ये 4,000, तो 400, ये 40, 3 3 6 और 4 10 की 0 हासिल का आया 1, तो ये 100 तक सन्निकट मान में आ जाता है 5,000। इसी प्रकार अब इस संख्या को जो है 10 तक सन्निकट करते हैं। 10 तक सन्निकट करेंगे तो ये संख्या है आपकी 439, ये वाली संख्या है 334, यह है 4,317, तो इसको सन्निकट करेंगे तो यह 439, तो एक लास्ट वाला इकाई 10 तक करनी है यानी कि इकाई वाले अंक को करना है। तो ये 439 है, ये 9 है यानी कि 5 से ज़्यादा है तो इसको कर देंगे 40, तो ये हो जाएगा 440। यह है 334, तो इस 4 वाला अंक जो 5 से कम है तो इसको पीछे रखेंगे तो ये हो जाएगा 330। यहाँ ये 4,317 है तो ये 7 है, ये 5 से ज़्यादा है तो 5 से ज़्यादा है तो इसको जो है हम आगे वाली संख्या में कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0, हो जाएगा 2 तो ये हो जाएगा 4,320। इसको जोड़ लेते हैं तो 400, 4 3 7 और 2 9, 4 और 3 7 और 3 10 की 0 हासिल का आया 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 100 तक सन्निकट करेंगे तो 5,000 और 10 तक सन्निकट करेंगे तो 5,090 इसका आंसर है। दूसरे का बी वाला भाग है, यहाँ पे संख्या है 1,08,734 माइनस 47,599, इसको हमें व्यापक आकलन द्वारा हल करना है। तो पहले इसको जो है वो 100 तक सन्निकट अप्रोक्सीमेट के अनुसार करना है और 10 तक सन्निकट यानी कि इकाई वाले स्थान तक इसको करके करना है। तो पहले हम दोनों कर लेते हैं, तो यहाँ संख्या लिख लेते हैं, यह 1,08,734, इसमें से घटाना है हमको 47,599। इस संख्या को जो है 100 तक सन्निकट कर लेते हैं। 100 तक सन्निकट का मतलब है जो है ये 2 दाई के अंकों को सन्निकट कर लेते हैं। तो ये जो संख्या है 734, तो ये 34 है तो 50 से कम है, तो 50 से कम है तो इसको सैकड़ा 700 के अंदर ही रहने देंगे तो ये हो जाएगा 1,08,700। अगर ये 50 से ज़्यादा होती तब इस सैकड़े को अगला सैकड़ा आता 800 उसमें कन्वर्ट कर देते, लेकिन यहाँ पर 50 से कम है तो ये यहीं पर रहेगा। इसी प्रकार ये है 599, तो ये 599 है तो ये संख्या हो जाएगी आपकी 600, इसको कर देंगे अगले वाले सैकड़े में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगी 600।
और ये हो जाएगा 47,600। इसको हम जो है यहाँ पर घटा लेंगे। जीरो में से घटाएंगे जीरो, जीरो में से घटाएंगे जीरो, 7 में से 6 गए तो 1, 8 में से 7 गए तो 1, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर 1 है तो दाएं उधार ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएंगे जीरो, 10 में से 4 गए तो 6 और यहाँ पर जीरो, तो ये हो जाएगा 6,61,100। 10 तक सन्निकट कर लेते हैं संख्या को और आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर संख्या है 1,08,734। तो जो 10 तक सन्निकट करना है मतलब इकाई के अंक को सन्निकट करना है निकटतम 10 के मान में। तो यहाँ इसके मान पे विचार करते हैं तो ये हो जाएगा 1,08,734 से 10 तक सन्निकट करना है। तो ये 5 से संख्या कम है तो यहाँ पर ये 730, तो ये हो जाएगा 1,08,730। दूसरी संख्या है 47,599। तो ये 9 जो है 5 से ज़्यादा है तो इसको अगले इसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये 99, तो ये अगले इसमें चल जाएगा तो ये हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 600। इसको भी समझ सकते हैं कि ये है 47,599। इस वाले अंक को जो है अगले अंक में कन्वर्ट करते हैं तो इसमें 9 को कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10, यानी कि यहाँ हो जाएगा 10 और 9 में 10, 9 और 1 10 की शून्य हासिल का 1, तो ये हो जाएगा 600। तो ये हो जाएगा 47,600। इसको यहाँ से घटा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा जीरो में से जाएगा जीरो, 3 की 3 3, 7 में से 6 जाएंगे तो 1, 8 में से 7 गए तो 1 और यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर 1 है, देख उधार लेंगे यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ जाएंगे जीरो, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6, तो यहाँ हो जाएगा 61,130। दूसरे का वाला सवाल है 8,325 माइनस 491। तो हमें इसको 2 बार करना है। एक तो करना है इसको 100 तक सन्निकट यानी कि अप्रोक्सीमेट, और फिर करना है हमको इसको 10 तक सन्निकट या अप्रोक्सीमेट या राउंड अप करना है। तो पहले हम 100 तक कर लेते हैं। 100 तक करने का मतलब है कि यहाँ पर 2 अंकों को लेंगे पीछे के। तो यहाँ पर ये संख्या है 8,325। तो ये संख्या है 325 है। तो ये संख्या जो है 50 से कम है, 50 से कम है। तो ये जो 300 वाला सैकड़ा है इस संख्या को इसी के अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगा 8,300। इसी प्रकार ये संख्या है 491। इन दोनों पे विचार करते हैं, दो दहाई इकाई और दहाई के ऊपर। ये संख्या है 91 जो कि 50 से ज़्यादा है। 50 से ज़्यादा होते इसको हम जो है अगले वाले सैकड़े में बदल देंगे। तो 491 के बाद 491, तो अगला सैकड़ा कौन सा आ रहा है 500, तो इस संख्या को बदल देंगे हम 500 में। इसको घटा लेते हैं, यहाँ जीरो में से जीरो, यहाँ जीरो का जीरो जीरो, यहाँ पर 3 है, यहाँ 5 है, दाएं लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 13, यहाँ बचेंगे 7, 13 में से 5 गए तो यहाँ बचेंगे 8, यहाँ बचेंगे 7। इसी प्रकार इसको जो है 10 तक सन्निकट करते हैं। 10 तक सन्निकट करने का मतलब है कि इसमें जो है एक अंक को, इस वाले एक अंक को सन्निकट करते हैं। तो यहाँ पर ये संख्या जो है 8,325 माइनस 491 है। इसको 10 तक सन्निकट करते हैं यानी कि केवल लास्ट वाले अंक, इकाई वाले अंक पे विचार करते हैं। तो ये है 5, तो ये संख्या जो 5 है तो इस वाली संख्या को जो है अगली वाली इकाई में बदल देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर ये 25 है तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 8,330। इस प्रकार ये 491 है, ये लास्ट वाले अंक है 1, तो इस एक अंक जो ये 5 से कम है तो 5 से कम इस अंक को कर देंगे 0, तो यहाँ बच जाएगा 490। इसको हम घटा लेते हैं, जीरो में से जीरो, यहाँ बचे हैं 13, यहाँ बचे हैं 3, तो दाएं उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 13, यहाँ बचेंगे 2, 13 में से 9 गए तो 4। अब यहाँ पे 2 बचे हैं, यहाँ नीचे 4, तो दाएं उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 12, यहाँ बचेंगे 7, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ बचेंगे 7। तो अगर इस संख्या को 100 तक सन्निकट करते हैं तो उत्तर आता है 7,800 और 10 तक सन्निकट करते हैं तो 7,840। दूसरे प्रश्न का डी वाला है 4,89,348 और 48,365। इन संख्याओं को हमको जो है वो 100 तक सन्निकट और 10 तक सन्निकट करके अप्रोक्सीमेट करके हल करना है। तो पहले 10 तक कर लेते हैं। तो 10 तक करने का मतलब है कि इकाई के अंक के ऊपर विचार करते हैं, इस वाले इकाई के अंक के ऊपर और यहाँ पर इकाई के अंक के ऊपर। तो इकाई का अंक देखेंगे तो ये 48,365, यानी कि यहाँ पर कितना है 365, यानी कि ये कितना है 65। तो ये अंक जो 5 और 5 से ज़्यादा है, मतलब 5 से ज़्यादा है, तो ये जो है 65, इसको कर देंगे हम यहाँ पर 0, तो ये जो है अगले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 0 होगा तो ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 48,370। इसी प्रकार इस वाले अंक विचार करते हैं, ये है 348, यानी कि यहाँ पे 48 है, तो इस वाले अंक से विचार करते हैं ये 8, 5 से ज़्यादा है, तो इस वाले इसको कर देंगे 0 और इसको बढ़ा देंगे 1 अंक, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 50, तो ये हो जाएगा 350, यानी कि 4,89,350, तो हो जाएगा 4,89,350। इसको जो है यहाँ पे घटा लेते हैं, यहाँ पर 0, यहाँ पर 5 है, नीचे 7 है, तो इसे दाएं उधार लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा आपके 15, यहाँ बचेंगे 2, 15 में से 7 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 8, यहाँ पर 2 है, नीचे 3 है, तो इधर से दाएं उधार लेते हैं तो ये हो जाएगा 12, 12 में से 3 गए तो यहाँ बचेंगे 9 और यहाँ पर बच गए 8, 8 में से 8 गया तो 0, यहाँ 8, 8 में से 4 गया तो 4 और यहाँ पर बचेंगे 4, तो ये हो जाएगा 4,40,980।
अब इसी प्रकार इस संख्या को 100 तक सन्निकट करते हैं, यानी कि इकाई और दहाई 2 अंकों पर विचार करेंगे। तो ये है यहाँ पर 4,89,348। तो इस 348 को देखते हैं कि ये जो 48 है ये 50 से कम है, 50 से कम है तो पीछे वाले सेकंड में रहेगा, तो ये रहेगा 300। तो ये हो जाएगा 4,89,300। ये वाली संख्या विचार करते हैं 48,365। तो ये है पीछे वाली संख्या 365। इन दोनों अंकों पर विचार करते हैं 65 जो कि 50 से ज़्यादा है, तो इसको अगले वाले इस अंक में बदल देंगे तो अगला सैकड़ा आएगा 400। तो ये हो जाएगा 48,400। घटाने के लिए कहा है तो घटा लेते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3 है, यहाँ 4 है, तो एक उधार लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 13, यहाँ बचेंगे 8, 13 में से 4 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे 9, यहाँ 8 बचे, 8 में से 8 गया तो कुछ भी नहीं, और 8 में से 4 जाएंगे तो 4, यहाँ बचेंगे 4। तो इस संख्या को अगर 100 तक सन्निकट करते हैं तो उत्तर आता है 4,40,900, और इस संख्या को अगर 10 तक सन्निकट करते हैं तो ये आता है 4,40,980।